बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यूज़ 92 HD के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ईरान के वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने इस्लामाबाद में वजारत दाखिला का दौरा किया, जहां वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इनका पुरतपाक खैर मकदम किया। फेडरल कांस्टेबलरी के चाकचौबंद दस्ते ने ईरानी वजीर दाखिला को सलामी पेश की। इस मौका पर ईरानी वफ्द के अरकान का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी जबकि पाकिस्तानी वजारत दाखिला के ज़ेली इदारों के सरबराहान का ईरानी वजीर दाखिला से तारुफ कराया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी की मुलाकात हुई, जिसके बाद वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात किए गए। दोनों वज़राए दाखिला ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी तिजारत को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का अज़म किया, जबकि इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मंशियात के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया। दोनों मुमालिक ने गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को मजीद फरोग देने पर भी इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और रूस ने तिजारत, तवानाई, राब्ताकारी और दीगर अहम शोबों में दो तरफा ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने मनीला में 33वें आसियान रीजनल फोरम के वज़ारती इजलास से कबल रूसी फेडरेशन के वज़ीर खारजा सरगई लावरोव से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और रूस के दो तरफा ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात के दौरान दोनों वज़राए खारजा ने पाकिस्तान और रूस के दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया और तिजारत, तवानाई, राब्ताकारी समेत दीगर अहम शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने के अज़म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने कसीरुल जहती फोरम्स पर बाहमी ताउन और राब्ताकारी को मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तेफाक किया। जर्नलिस्ट एक्शन कमेटी बराए सहाफ़ी हाउसिंग स्कीम ब्लॉक 68 ने सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब से मुलाकात की, जिसमें हॉक्स बे जर्नलिस्ट हाउसिंग स्कीम ब्लॉक 68 के हवाले से LDA की कारकर्दगी, तजावुज़ात के खात्मे और स्कीम के तरक्याती मंसूबों से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल। इस मौके पर सेक्रेटरी प्रेस क्लब असलम खान ने एक्शन कमेटी के अरकान को मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग दी, जिस पर कमेटी अरकान ने इत्मीनान का इजहार किया। सेक्रेटरी प्रेस क्लब ने बताया है कि ब्लॉक 68 के हवाले से LDA से मुसलसल राब्ते में हैं और इसकी तमीर और तरक्की में दरपेश मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी हैं। कहा है कि LDA हुकाम के मुताबिक रवा माह के इख्तिताम तक ब्लॉक 68 के तरक्याती अमूर का आगाज कर दिया जाएगा। ताहम तजावुज़ात के खात्मे के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। असलम खान ने तजावुज़ात और एनेक्सी की तोड़ फोड़ की निशानदही पर एक्शन कमेटी का शुक्रिया अदा करते हुए उम्मीद जाहिर की कि हाउसिंग स्कीम ब्लॉक 68 के हवाले से मुस्बत अंदाज में काविशों का सिलसिला जारी, जिसके नतीजे में सहाफ़ी अपने घरों में आबाद हो सकेंगे। इलावा से एक्शन कमेटी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास की खबरों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि मौजूदा दौर में सिंध हुकूमत को बयानिए की नहीं बल्कि अमली इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। अगर ये इजलास महज कागजी कार्रवाई है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को समझना होगा कि सहाफ़ियों को सहूलियात की फ़राहमी पार्टी के शहीद कायद बेनज़ीर भुट्टो की VN का हिस्सा रहा, जिसे पूरा करना मौजूदा क़यादत की तरजीहात में शामिल होना चाहिए। गुलिस्तान जौहर से मुकामी ताजिर को अगवा कर लिया। मुतल्लिका इदारों की खामोशी पर अदालत ने इदारों को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने गुलिस्तान जौहर के लापता ताजिर की बाजियाबी से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत के हुक्म पर केस के तफ्तीशी ऑफिसर पेश हुए। तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया है कि दरख्वास्त गुजार के राब्ता करने पर 18 जुलाई को FIR दर्ज कर ली गई। FIR के अंदराज के बाद तफ्तीश शुरू कर दी गई। ज़ियावान ने एतराज़ किया कि हमने दरख्वास्त में मुतअद्दिद इदारों को फरीक बनाया, उनकी जानिब से ताहाल जवाब नहीं आया। अदालत ने दीगर इदारों को जवाब जमा कराने की हिदायत करते हुए कहा है कि समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार कुरातुल ऐन के शोहर को 2 जुलाई को गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 से घर से उठाया गया। ज़ियावान एडवोकेट ने बताया है कि वक़्वे की CCTV फुटेज मौजूद है, जो कि DA ओवरसीज सोसाइटी के कैमरों ने रिकॉर्ड की। दरख्वास्त गुजार ने शाहराह फैसल पुलिस स्टेशन में वाक़े की FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध IG, DAIG, रेंजर्स, DIG शर्की, SSP और दीगर को फरीक बनाया गया। फ्रीकैन को हिदायत की जाए कि शहरी को बाजियाब कराया जाए और JIT तश्कील देकर लापता करने वालों का तयन किया जाए। तफ्तीशी अफसर DSP आमिर विर्क ने कहा है कि अदालत के हुक्म पर गुल प्लाजा केस की असर-ए-नौ तफ्तीश जारी है। KMC फायर ब्रिगेड सिविल डिफेंस असिस्टेंट कमिश्नर ने खत का जवाब दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर साउथ और दीगर इदारों ने जवाब दे दिया है। SBCA SSP ट्रैफिक पुलिस ने ताहाल खत का जवाब नहीं दिया। SBCA और SSP ट्रैफिक पुलिस को रिमांड दिया जा रहा है। इदारों के जवाब पर मबनी रिपोर्ट 24 जुलाई को अदालत में जमा करवाई जाएगी। दूसरी जानिब
जुडिशल मजिस्ट्रेट गुरबी ने नया नाजमाबाद में कमसन बच्चे का अगवा बराए तावान के मुकदमे में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम एहतशाम और 2 सहूलतकार को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम एहतशाम बच्चे के वालिद का दोस्त है। बच्चे की तलाश में मुलजिम खुद भी घर वालों के साथ शामिल था। मुलजिम ने अपने साले और इसके दोस्त की मदद अगवा का ड्रामा रचाया था। कमसिन आजान को पुलिस ने घारों के इलाके से बाजियाब करवाया था। मुलजिम एहतशाम ने बैरून मुल्क अपने दोस्त के व्हाट्सएप नंबर से बच्चे के बाप से 50 लाख रुपए तावान तलब किया था। ऑस्ट्रेलवी बिग बैश लीग के फ्रेंचाइज सिडनी थंडर्स के कप्तान डेविड वार्नर की क़यादत खतरे में पड़ गई। तफसीलात के मुताबिक साबिक ऑस्ट्रेलवी ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर ने शराब के नशे में गाड़ी चलाने के मुकदमे में जुर्म कबूल कर लिया। बुध को वेवरले लोकल कोर्ट में समाअत के दौरान वार्नर को जाती तौर पर पेश होने की जरूरत नहीं थी। इनके वकील बॉबी बिल ने अदालत को बताया कि इनका मुवक्किल ईस्टर संडे के रोज होने वाले मिड रेंज ड्रिंक ड्राइविंग के इल्जाम को तस्लीम करता है। पुलिस के मुताबिक 5 अप्रैल को सिडनी के मशरिकी इलाके में रोड साइड चेक के बाद वार्नर को मजीद टेस्ट के लिए मारबरा पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां इनका ब्लड अल्कोहल लेवल 0.104 रिकॉर्ड किया गया, जो कानूनी हद से 2 गुना से भी ज्यादा था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मानसून का स्पेल जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस छतें दीवारें गिरने और सैलाबी रैलों के बायस बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। मुख्तलिफ हादसा के नतीजे में 23 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो चुके हैं। कई घर भी मुतासिर हुए हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक पंजाब में बारिशों के बायस छतें गिरने और दीगर हादसात में 9 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। लाहौर के करीब रायबंड के इलाके कोट बाबू खान में घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक शख्स जाँ बहक हुआ और 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि लाहौर में बंद रोड गुलशन रावी के करीब छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए।